ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है नरेटिव। नरेटिव मतलब होता है कि जो भी कहानी या फिर जो भी आपने अपने बारे में लिखा हुआ है, नरेटिव स्पेशली जो आपको आइडेंटिफाई करता है या आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हो। अब अगर आप देखोगे ना तो आपकी जो पूरी लाइफ है या आपका जो पूरा माइंडसेट है, लाइफ छोड़ो, लाइफ तो बहुत लंबी होती है, हमने देखा नहीं अभी तक क्या क्या होने वाला है, बट आपका जो पूरा थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, वो कुछ चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे कि अच्छा इंसान, बुरा इंसान, अच्छाई बुराई, ये सही है वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं तो ये करता हूँ। जैसे होता है ना कि नॉनवेज खाना बुरा है, वेज खाना अच्छा है। जितने ज़्यादा आपने चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, उतना ही ज़्यादा आप फंसते चले जाओगे, या फिर उतना ही ज़्यादा आप कहीं न कहीं जाके स्ट्रेस्ड होगे, कहीं जाके आप मतलब कहीं न कहीं जाके आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी मेंटली, राइट? मेंटली इन द सेंस कि आप कहीं न कहीं जाके दुखी होगे, राइट? मतलब छोटा से छोटा चीज़ जो आपके दिमाग में बैठ चुका है। और मतलब इम्पोर्टेंट बात या समझने की बात ये है कि आपने खुद से नहीं बैठाया है। आस-पास के लोगों ने, सोसाइटी ने, फ्रेंड्स ने, आपका घर का जैसा माहौल था, वो धीरे-धीरे करके आपके दिमाग में आ गया है। मान लो बहुत ही वो एग्ज़ाम्पल मान लो कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, उसका एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, मान लो वो सोशल वर्क में बहुत बिलीव करता है या करती है। अब आप क्या करोगे, धीरे-धीरे उसी उसी आपने बहुत लंबा समय उसके साथ स्पेंड किया है, तो आप क्या होगा, वो थॉट प्रोसेस धीरे-धीरे अगर आपको सही लगता है वो चीज़, तो वो धीरे-धीरे आपके अंदर आ जाएगी, राइट? जैसे होता है ना कि अगर अगर जैसे कि मतलब इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी एक आ रहा है, जैसे कि अगर आपको देखना हो तो मतलब बच्चों में देखो, या फिर अगर आप वीडियोज़ देखते हो, रील्स देखते हो, उसमें देखो। जब भी सामने वाला हँसता है, तो आप क्या करते हो, आप हँसना स्टार्ट कर देते हो, राइट? अगर सामने वाला स्माइल करता है, तो आप खुश हो जाते हो। बट अगर यही सामने वाला अगर बहुत ही टेंस्ड है या वो है, तो आपका खुद का वो एकदम वो हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपने बचपन में नोटिस किया हो, तो हम जैसे फ्रेंड्स एक साथ होते थे स्कूल में या कॉलेज में, तो अगर एक हँसना शुरू करता था, तो उसको देख-देख के हँसी आती थी। हँसी रुकती नहीं थी कि हाँ, मतलब सामने वाला हँस रहा है, तो अपने आप हँसी आई जा रही है, आई जा रही है। अब क्लास में कैसे कंट्रोल करेंगे, होता है ना, देख-देख के हँसी आती है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि मतलब हम कहने के लिए इंसान है, बट है एक्चुअल में बंदर, कि हम मिमिक करते हैं। मतलब मिमिक करते हैं। सारे जितने भी आप स्पीशीज़ देखोगे, जितने भी जानवर हैं या वो है या फिर ह्यूमन्स हैं, वो मिमिक करते हैं एक-दूसरे को। मिमिक इन द सेंस कि दूसरे को कॉपी करते हैं। सामने वाला जो कर रहा है, अगर हमें लगता है, तो हम वो जाने-अनजाने उसी चीज़ को कॉपी करने लग जाते हैं, उसी उसी रास्ते पे चलने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आपकी कंपनी है या संगति है, उसका इतना इम्पोर्टेंस होता है। और बचपन में क्या होता था, अगर एक स्कूल टीचर ये, अगर आप कभी भी स्कूल्स में गए हो या फिर स्कूल टीचर बने हो, तो आपको ये पता होगा कि अगर एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, तो उसको एक बच्चा जो अच्छा पढ़ने वाला है, उसके साथ बैठाते हैं। इस तरह से मतलब मिक्स एंड मैच करके करते हैं, ताकि जो बच्चा अच्छा नहीं है, वो धीरे-धीरे करके कवर अप कर ले। वो धीरे-धीरे उससे पहुँच जाए, क्योंकि संगति या फिर कह सकते हैं कंपनी का इसमें रोल जो आता है, राइट? अगर आप टीचर हो, तो उसमें आपको ये आपको टैक्टिक पता होगी, राइट? अब क्या है कि जितना आपने अपने बारे में इफ्स एंड बट्स लगा के रखे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम खुशी है, तो मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो उतना ही क्या है, आपने बाउंड्रीज बना के रखे, उतनी ही एक कह सकते हैं अनविजिबल या सॉरी इनविजिबल चेन्स बना के रखी हैं अपने आप आपके आसपास। अगर आपने अपने आप को फ्री छोड़ दिया है, जैसे बच्चे होते हैं कि ना उनके लिए कुछ सही है, ना उनके लिए कुछ गलत है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो उनको अगर आप गोल्ड पकड़ा दोगे या फिर सोना चांदी पकड़ा दोगे, तो बहुत खुश हो जाएंगे, और आप 1 रुपये पकड़ाओगे तो वो खुश नहीं होंगे। ऐसा कुछ उनकी उनकी रूल बुक में नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के साथ अगर आप मतलब नैरेटिव से जितना ज़्यादा फ्री हो सकते हो, मतलब जो भी आपके माइंड में कचर-पचर है कि ऐसा होना चाहिए, ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस तरह से एक्ट करता हूँ, मुझे हमेशा फ़ोन उठाना चाहिए, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये हूँ। अगर इस तरह का मतलब कुछ भी अगर आपके अंदर नैरेटिव या बकवास भरा हुआ है, तो किसी न किसी पॉइंट ऑफ पे जाके आप अपने आप को स्ट्रेस्ड ही महसूस करोगे, उतना ही आप चेन्स में बंधा हुआ महसूस करोगे, राइट? अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी चीज़ की वजह से दुखी हो रहे हो या कुछ हो रहा है, तो आप समझ जाओ कुछ ना कुछ आप गलत अज्यूम करके रखे हुए हो, या कुछ ऐसा है जो इसको आपने बहुत ही कस के पकड़ा हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम हमेशा चीज़ों को पकड़ते हैं, चीज़ें हमें नहीं पकड़ती हैं राइट? जैसे कि आपने किसी थॉट प्रोसेस को पकड़ के रखा हुआ, आप लोगों को पकड़ रहे हो, आप सबको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, अगर आपने सुना हो सरेंडर, मतलब फीलिंग ऑफ सरेंडर या सरेंडर का भाव, कि आप दे दो जो होता है हो जाए, इस तरह से करके। जैसे
एक और मतलब आई होप वीडियो लंबा हो रहा है, बट स्टिल अगर आपने देखा हो कभी भी, जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, होता है ना कभी कभी बहुत परेशान हो गए आप, बस हो गया बहुत हो गया, जब हम छोड़ देते हैं तभी हमें एक्चुअल में रियल पता चलता है, रियल आंसर मिलता है। एग्जाम्पल अगर आपने सुना तो जाकिर खान का एक बहुत ही फेमस कोट वो है ना, फेमस आई गेस कुछ लाइन्स उन्होंने बोला था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा था और मैं बस बोला कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, एकदम से थॉट आया बड़े लोग के साथ ऐसा होता रहता है। तो जब आप छोड़ देते हो, एक्चुअल में सरेंडर कर देते हो, तभी बहुत सारे केसेस में आपको रियल चीज़ें पता चलती हैं। थैंक यू।